हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम पैटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम को और कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि हमारा बेस पैटर्न कैसे डिज़ाइन होता है और उससे रिलेटेड हमने और पैटर्न देखे थे। आज हम उसी बेस पैटर्न को यूज़ करके ये हॉलो रेक्टेंगल और ये रोम्बस और इनसे डिराइव हुए वेरियस शेप्स को देखेंगे। बेसिकली हमारा ये बेस पैटर्न है, इसी से ये डिराइव होके हमें ये वाला हॉलो स्क्वायर या रेक्टेंगल मिला है, जिसमें से हमें बाउंड्रीज को प्रिंट करना है। और इसी पैटर्न का ये है रोम्बस फॉर्म, और हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम फॉर्म। सो इसी के और फॉर्म हो सकते हैं कि इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी मिरर इमेज हम बना सकते हैं, तो वो भी उसका एक टाइप होगा। इसमें हम स्क्वायर शेप में रख सकते हैं, इसको रोम्बस शेप में रख सकते हैं, पैरेललोग्राम शेप में। सेम विथ दिस पैटर्न ऑल्सो। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जनरलाइज लेना है। हम n क्रॉस m का लेंगे। हम n को अभी 6 ले लेते हैं, और m को जो है हम अभी के लिए 7 ले रहे हैं। अब जो हमारा पहला पैटर्न है, जो कि है हॉलो रेक्टेंगल, क्योंकि हमने n और m डिफरेंट लिया है तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा। उसके लिए मैंने लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n कॉमा प्लस प्लस i। और मैं फिर से एक लूप चलाऊंगा फॉर i इंटी j इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू m प्लस प्लस j। तो ये तो हमारा हो गया बेस फिगर के लिए लॉजिक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें, अगर हम इसमें सी आउट कर देते और स्टार लिख देते तो हमें सारे मिल जाते, सारे हमारे स्टार्स जो है वो प्रिंट हो जाते। बट हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज को प्रिंट करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका लॉजिक क्या होगा, जब i हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, i हमारा 1 है, तब हम सारे स्टार्स को प्रिंट कर दें। और जब i हमारा लास्ट पोजीशन पे है, तब हम उसको सारे स्टार्स को प्रिंट कर दें। और जब हमारा j जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तब हम फर्स्ट स्टार को प्रिंट कर दें। और j जब हमारा लास्ट पोजीशन पे है, तब हम सारे स्टार्स को प्रिंट कर दें। बेसिकली और बाकी अदर्स के लिए हम जो है सिर्फ स्पेस छोड़ दें, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है बाउंड्रीज को प्रिंट करनी है। इसके लिए लॉजिक जो बनेगा कि इफ हमारा i जो है डबल इक्वल्स होता है 1 के, और i जो है हमारा वो डबल इक्वल होता है n के, और j जो है हमारा वो डबल इक्वल्स होता है 1 के लिए, और j जो है डबल इक्वल्स होता है हमारा n के लिए। तो उस केस में हमें क्या करना है, सी आउट, हमें स्टार प्रिंट कर देना है और स्पेस दे देना है। नहीं तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, सी आउट, हम सिर्फ एक स्पेस देंगे। बट हम सिर्फ एक स्पेस देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये इसने दो स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, एक कैरेक्टर और फिर एक स्पेस। और यहाँ अगर हम सिर्फ एक स्पेस देंगे तो हमें आउटपुट जो है वो बिगड़ा हुआ मिलेगा। वो भी हम देख लेते हैं, अगर हम सिर्फ एक स्पेस देंगे तो क्या होगा। और जैसे ही हमारा ये फर्स्ट लूप खत्म होगा, देन इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, और हमें एंडल कर देना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसका जो आउटपुट होगा, वेट, रिटर्न 0, इसको मैंने रन किया। इट इज सेइंग क्या, एक एक्स्ट्रा लग गया है। ये देखिए, इसका जो ये आउटपुट है ये करेक्ट फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है एक स्पेस दिया था। अब अगर मैं यहीं पे इसमें अगर मैं एक स्पेस और दे देता हूँ, तब उस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा ये परफेक्ट
जो है सिर्फ बाउंड्री के साथ में हमारा ये जो है रेक्टेंगल बन गया। अगर ये हम इसको एन और एम को दोनों को सेम वैल्यू दे देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और अगर हमें डिफरेंट वैल्यू देंगे तो ये डिफरेंट बनेगा। अगर मैं सपोज इसको मैं 10 दे देता हूँ और एम को मैं थोड़ा और कर सकता हूँ 5, तो क्लियरली विजिबल पैटर्न दिखेगा हमें कि ये एक रेक्टेंगल शेप में हमें मिल गया है, हॉलो रेक्टेंगल मिल गया हमें, और जब हम सेम कर देंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। सो हमने एक बेस फिगर से हमने दो चीज़ बना ली। और अब अगर मुझे रोम्बस प्रिंट करना, हॉलो रोम्बस, तो हम ज़रा इस पैटर्न को देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट हुआ। इसके प्रिंट होने के लिए हम देखेंगे कि जो ये पहला स्टार है उसके नीचे एक स्पेस आई है, फिर दूसरे स्टार के नीचे उससे पहले यहाँ पे दो स्पेसेस हैं। सो हम ये क्या देखते जा रहे हैं कि हर एक लाइन के बाद जितनी बार आई आइटरेट हुआ है उतने स्पेसेस दिए गए हैं। सो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहले लूप के बाद हमें ये देखना है, हमें जहाँ तक आई गया है वहाँ तक स्पेस दे देना है। तो हमारा स्टेटमेंट होगा टी के इक्वल टू 1 और के चलेगा हमारा लेस देन इक्वल टू आई तक, और के प्लस प्लस। जब अब हम के तक जाएंगे, के स्टार्ट होगा 1 से और के चलेगा आई तक, और उसमें हमें सी आउट कर देना है स्पेस को, एक सिंपल स्पेस को अगर हम दे देंगे तो ये हमारा रोम्बस पैटर्न प्रिंट कर देगा। अभी मैंने सिर्फ सिंगल स्पेस दिया है, चेक करते हैं कि ये क्या हमारी एक्चुअल फिगर को बनाता है कि नहीं। सो ये देखिए, ये इसने रोम्बस पैटर्न को हमें प्रिंट करके दे दिया। तो हमारा पैटर्न 2 जो है वो भी यहाँ पे क्लियरली प्रिंट हो गया। अब ये रोम्बस होता है वो साइड में जो हमारी यहाँ पे हो गई रोम्बस पैटर्न बन गया। अगर हमें इसे पैरेललोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें बस कुछ नहीं, इसकी लेंथ डिफरेंट कर देनी है, और अगर हमें रोम्बस रखना है तो एन और एम को इक्वल रखना है। अदरवाइज पैरेललोग्राम के लिए हमें एन और एम को दोनों को डिफरेंट वैल्यूज देनी है। अब अगर मुझे इसी पैटर्न को, ये वाले पैटर्न को या ये वाले पैटर्न को मुझे इन्वर्ट करना है, इसके अगर मैं इन्वर्जन करूँगा तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, मिरर इमेज इसकी सेम रहेगी, बट इसकी इन्वर्ट पैटर्न थोड़ी अलग होगी। तो हमें अगर किसी चीज़ को इन्वर्ट करना है तो उसके लिए सिंपल लॉजिक ये है कि हम आई को जो है वो 1 से ना स्टार्ट करके n से स्टार्ट करें, और आई को हम जो है डिक्रीजिंग वे में ले जाए, i इक्वल टू 1, और हम i माइनस माइनस कर दें। i माइनस माइनस करने के बाद बाकी सारा लॉजिक एज इट इज़ रहेगा। जैसे हम इसे रन करेंगे सो हमारा ये जो पैटर्न है ये इन्वर्ट हो चुका है, हमें इसकी इन्वर्टेड इमेज मिल गई है। सो सिमिलरली हम इसी टाइप से सारे पैटर्न्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ इस बेस फिगर को ध्यान रखना है, जो इसका लॉजिक है, जो इसका बेस लॉजिक है हमारा दो फॉर नेस्टेड लूप के अंदर, उसी में हमें लॉजिक को बिल्ड करना रहेगा इफ और एल्स कंडीशन लगा के। उसी से हमारे ये सारे पैटर्न्स जो है वो बन जाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम जो है इसका लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।